Okay, so if you see, we have two types of transparent. Store and forward में क्या है? Store the entire frame and verify the CRC, that is cyclic redundancy detected. The frame is discarded. अगर CRC error आ जाता है तो frame discard हो जाएगा, ठीक है ना? और after it reads the destination MAC address without performing it, मतलब कट थ्रू वाले में उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को वेरीफाई किया और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया। सीआरसी चेक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो स्टेट एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड है उसमें सीआरसी चेक करेगा। अगर एरर आ गया तो फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, एरर नहीं आएगा तो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये CSMA-CD लाइन जो है ये हमारा ट्रांसपेरेंट ब्रिज का ही एक पार्ट है, ठीक है ना? दैट इज कोलिजन डिटेक्शन। Then we have source route bridge. Source route bridge में देख सकते हैं, it is found with token ring network. ये do not learn from watching tables. इसको watching table की जरूरत नहीं है। When a workstation want to send a frame, it must know the expected path, exact path of the network oblique bridge. So if a workstation does not know the exact path, it send out a discovery frame. The discovery frame makes its way to the final destination. Then as it returns, it records the path. इसमें क्या होता है सोर्स राउट ब्रिज में कि कोई वॉचिंग टेबल नहीं होती है जिससे उसको वेरीफाई करना है। जब भी कोई वर्क स्टेशन सेम फ्रेम को सेंड करना चाहता है तो इट मस्ट नो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क ब्रिज। If a workstation does not know the exact path, it send out discovery frame करके सर्च करेगा भेज के, उससे उसको फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। Then it as it returns, it records the path. ये आपका ब्रेजिंग लूप है, देख सकते हैं। This is the bridging loop with spanning tree algorithm, ठीक है? स्पैनिंग ट्री हम लोगों ने नेटवर्क प्रोटोकॉल में पढ़ा था। Then we have switches. Switch हमने आपको पहले ही बता दिए थे। It is a combination of hub and bridges. It allow more than one device connected to the switch directly to transmit simultaneously. ठीक है, ये देख सकते हैं, ये स्विच का पार्ट है। This is the connection of switch. तो स्विच से कैसे सारे डोमेन कनेक्टेड हैं। Here, so each domain can transmit and receive through the switch. Here, full duplex operation takes place. और ये दिखाया गया कैसे स्विच के थ्रू हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन डन होता है। Clear? Then we have routers. राउटर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इसमें पैकेट की स्विचिंग होती है, फ्रेम्स की नहीं, ठीक है? ये सब हम लोगों ने नेटवर्क लेयर में पढ़ लिया था। ये जस्ट कवर्ड इट। ये भी आपका TCP से लिंक करता है, रूट फॉरवर्डिंग वगैरह हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। ये देख सकते हैं आप। वी हैव द पोर्ट्स फ्रॉम 1 to n एंड वी हैव ए राउटिंग प्रोसेसर एंड स्विचिंग फैब्रिक, जिससे होके ये फिर आउटपुट पोर्ट पे हमारे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना? ये राउटिंग इसको होते हैं, जिसमें राउटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे। दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। ईथरनेट केबलिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, ठीक है ना? ओके, सो ये सारी चीजें कवर हो गई आपकी। ये स्विच देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे स्विच के थ्रू राउटर, वेब सर्वर, मेल सर्वर सारे कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है ना? अलॉन्ग विद इसे स्विच से फिर राउटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? दिस इज द स्पीड दैट इज गिवन 100 Mbps। ये आपका 10 बेस, ठीक है, केबलिंग है जो कि आपको स्विच से कनेक्ट कर रही है, ठीक है? ठीक है, फिर आई थिंक आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाउ वी विल ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछ? हाँ जी। वो मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी स्टार्टिंग में फीस पे नहीं थी, तो हाँ, SMT क्या हुई थी? पहले फी पे नहीं थी, तो SMT सर ने मेरे सरप्राइज क्विज के भी नंबर उड़ा दिए थे। बेटा वो हम देख लेंगे,
वो हम देख लेंगे। हम एज आई हैव कम्युनिकेटेड विद सर, क्लियर, हेड हैव कम्युनिकेटेड विद सर, सो दैट विल टेक केयर ऑफ। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो मार्क्स जो हैं, जो भी हटे हुए हैं आपके, वो सब चढ़ जाएंगे, इसके लिए ओके सर। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू फिर, और थैंक टू